प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और आज प्रतियोगिता दर्पण का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो नई प्रतियोगिता दर्पण है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डालूंगा। वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप निश्चित पूर्वक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त सुनेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यह किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पहले जानिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यह रिपोर्ट जारी करता है। टोटल कुल कितने देश थे इस बार 2023 में जारी किया गया था? 137 देशों में भारत का स्थान 125 है। हम लोग का जो पड़ोसी देश है, हम लोग का पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी हमसे स्थान खूब बहुत अच्छा है, 108 है। म्यांमार का स्थान 72 है और नेपाल का स्थान 78 है। अंतिम स्थान पर माने 137वां स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत से अच्छी स्थिति अभी जान लीजिए, रसिया यूक्रेन वार हो रहा है। लगभग 1 साल से रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है। इसके बाद भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रसिया और यूक्रेन की स्थिति बिल्कुल सही है। रसिया की स्थिति भारत से सही है। रसिया की स्थिति 70 है, 70 है और यूक्रेन का स्थिति 92 है। तो आपके मन में बात आई होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन किसका है? फर्स्ट पोजीशन है फिनलैंड का, सेकेंड पोजीशन है डेनमार्क का, थर्ड पोजीशन है आइसलैंड का और फोर्थ पोजीशन है आपको इजराइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू ने अपना फ्रंट पेज पर लिया है, देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच 6 डाटा और अल्टरनेटिव टू हैंगिंग। अपील किया गया था ऋषि मल्होत्रा द्वारा। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अपील इस बात पर किया गया था, किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा दी जाती है तो वह व्यक्ति, जब फांसी सज़ा मिलता है तो वह व्यक्ति का बस कष्टमय मृत्यु होता है। इसके लिए कोई अल्टरनेट उपाय होनी चाहिए। जिस ढंग से अमेरिका में है, अन्य देश में है, फांसी को अल्टरनेट उपाय क्या है? अमेरिका में लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता और व्यक्ति को तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो सीजीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, इसके लिए हम कमेटी गठित करेंगे और इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट करेगी वह कमेटी की रिपोर्ट पर हम विचार करेंगे। यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF क्लियर $3 बिलियन फॉर श्रीलंका टेकिंग करप्शन ए की कंडीशन। ये भी फ्रंट पेज पर बताया है। फ्रंट पेज पर द हिंदू ने अपना स्थान दिया है। माने IMF ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को $3 बिलियन दिया है। जानते हैं श्रीलंका की स्थिति बिल्कुल खराब है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल दयनीय है। IMF ने कहा अगर चीन और भारत जैसे देश अगर गारंटर बने, गारंटर मतलब हमको कहे कि श्रीलंका को कर्ज दीजिए, तब निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो श्रीलंका को चाइना और इंडिया ने सपोर्ट किया, तब IMF ने $3 बिलियन दिया। जो ही घोषणा किया $3 बिलियन हम श्रीलंका को देंगे, श्रीलंका में पटाखे फोड़े गए, खुशियाँ मनाई गई। ऐसी थी श्रीलंका की स्थिति।
तो फिर जानना है कि IMF की स्थापना कब किया गया था। हम IMF के विषय में कुछ आपको जानकारी दे दें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व में दो संस्था की स्थापना किया गया था। एक था वर्ल्ड बैंक और एक था IMF। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था और IMF की भी स्थापना 1945 में किया गया था। इसके विषय में जानकारी रखना निहायत जरूरी है। इसके बाद आपको भारत है IMF का सदस्य। जिस समय IMF की स्थापना हुआ था उसी समय से भारत IMF का सदस्य है। IMF में कुल 190 देश है, मेंबर है IMF का। तो IMF क्या होता है, ग्लोबल जनरल गैप का भी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो IMF क्या है, जो देश का स्थिति है और गड़बड़ स्थिति हो जाए, आर्थिक स्थिति चरमरा जाए, वैसी स्थिति में IMF क्या है, उस देश को कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इसका भी द हिंदू ने अपना विस्तार से इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल बनाया है। तो इसके विषय में इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में आप जान लीजिए ये क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी किसी को पैसा देती है, किसी राजनीतिक पार्टी को, तो किसके माध्यम से देती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से देती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया कि कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है और कौन कंपनी चंदा देती है उसका नाम नहीं और कितना पैसा चंदा देते उसका कोई उजागर नहीं, इसलिए उजागर करना चाहिए। यह अपील सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए यह बात को कहा है कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो फिर समझिए इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। एक प्रकार का पेपर है, यह इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करता है SBI जारी करता है। इसके माध्यम से मिनिमम 1000 और मैक्सिमम की इसमें कोई चर्चा नहीं है। बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं होता, इसी कारण इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चैलेंज किया गया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उन्हीं पार्टी को मिलता है जो 1951 में जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो उसी को मिलता है। फिर दूसरा इसमें शर्त क्या है कि लास्ट इलेक्शन में कुल मत पड़े वैध मतों का 1% वोट जिस पार्टी को मिलता है उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसके विषय में उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में आपको जानकारी मिलना चाहिए कि कौन कंपनी देती है, कितना पैसा देती है, इसके विषय में PIL किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। हाउस पैनल 6 डाटा ऑन हार्ट अटैक डेथ ऑफ पोस्ट कोविड। ऐसा आप सुने होंगे कि भारत में कोविड आया था, कोविड-19 आया था। ये लड़का क्या देखते हो मोबाइल में, बंद करो, लाइन कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करो। तो भारत में आया था, कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 के दौरान आपने देखा था, इस पर रूमर उठा था कि भाई कोविड-19 में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोविड-19 के कारण हार्ट अटैक की संख्या नहीं बढ़ी है। ठीक है, हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कोविड-19 के कारण हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक का बहुत सारे कारण होता है, जैसे कि आप जंक फूड खाते हैं, आपको लिविंग ऑफिस रहने का जो स्थिति है, आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आराम तलबी हो चुके हैं, ये भी हार्ट अटैक का कारण है। तो इसलिए हार्ट अटैक के विषय में आपको हम चर्चा किए कि हार्ट अटैक का कारण क्या कोविड-19 ही नहीं है, और इसके विषय में उन्होंने हिंदू ने लिखा है। ब्लैक मनी के विषय में हिंदू ने चर्चा किया है। ब्लैक मनी के विषय में इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है।
तब ब्लैक मनी कहते किसके हैं, इसके विषय में पहले जान लीजिए। अगर आप पैसा इनकम करते हैं 10 लाख महीना, लेकिन 6 लाख को आप टैक्स देते हैं और 4 लाख को टैक्स नहीं देते, टैक्स को चुरा लेते हैं, यही कहलाता है ब्लैक मनी। बड़ी बड़ी कंपनी है, जो कंपनी की आमदनी होती है उतना पैसा नहीं देके, उतना शो नहीं करके वह कम शो करता है, और उसको क्या, जो टैक्स नहीं देता है, अगर शो करेगा तो उसको टैक्स लगेगा। तो इसलिए जो पैसा बचा वो ब्लैक मनी कहलाया। ऐसा देखा गया है कि 15,000 करोड़ ब्लैक मनी के अंतर्गत, कितना करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी के अंतर्गत पाया गया है। 250 से ज़्यादा भारत में कंपनियां, 250 से ज़्यादा कंपनियां पकड़ी गई है जो विदेश में पैसा छुपा कर रखी है। वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट आई है कि काफ़ी पैसा पकड़ा गया है, काफ़ी पैसा पकड़ा गया है। लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स छुपा लेते हैं। तब ब्लैक मनी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाया था, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाया था, लेकिन कदम अच्छा नहीं, जैसे कि नोटबंदी किया था। और बहुत व्यक्ति बैंकों से उधार ले लेते हैं लेकिन भाग जाते हैं, बैंक के पास पैसा नहीं है, जैसे नीरव मोदी का चर्चा है। तो इस ढंग से इस पर अंकुश लगाया जाए तो ब्लैक मनी के विषय में रोका जा सकता है। एक बेस्ट आर्टिकल है ग्रेट निकोबार के विषय में आप समझ लीजिए। यह आर्टिकल छपा गया है। ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट लगा रही है। कौन प्रोजेक्ट लगाई है? भारत सरकार। 7,000 करोड़ रुपये, 700,000 करोड़, बाप रे बाप, रुपया खर्च कर रही है। कौन खर्च कर रही है? भारत सरकार। ग्रेट निकोबार में किसके लिए? बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट बना रहा है। एयरपोर्ट बना रहा है जिसका क्या है कि वहाँ पर पैसा खर्च कर रहा है। इसमें कहा गया है बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे सब क्या किए जा रहे हैं? काटे जा रहे हैं। बंदरगाह भी बनाया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रेट निकोबार में हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, जिस कारण सब बनाया जाए कोरल रीफ बर्बाद हो रहे हैं, खतरनाक, जिस कारण की लाखों पेड़ काटे गए। तो सरकार पर इसके लिए PIL दायर किया गया है कि हो सकता है ग्रेट निकोबार की उसी जगह से घटना हो सकती है जो जोशीमठ का हुआ है। एनवायरनमेंट के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ की है और सरकार खिलवाड़ की है, तो एनवायरनमेंट के ढंग से जोशीमठ के विषय में आपको आर्टिकल हम बताए थे। इसको रोकना पड़ेगा। ग्रेट निकोबार में सोम्पेन नामक जनजाति रहता है, सोम्पेन ट्राइब रहते हैं। सोम्पेन ट्राइब रहते हैं, उन ट्राइब का मुख्य व्यवसाय क्या है? पेड़ पौधे, जंगल व्यवसाय है। तो वह अगर एक ढंग की स्थिति होगा तो वहाँ से क्या होगा, सोम्पेन नामक जनजाति ट्राइब प्लान कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, ग्रेट निकोबार में रिंग ऑफ फायर के निकट आता है, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहाँ भूकंप भी होता है। अगर सुनामी आवे, भूकंप आवे, तो ऐसी स्थिति में ग्रेट निकोबार में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 700,000 करोड़ का, वैसी स्थिति में वहाँ पर बर्बाद हो सकता है। तो यही एडिटोरियल में छपा गया है, इसको हम आपको चर्चा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा कर दे ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर। ALH ध्रुव मल्टी मिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर का, यह हेलीकॉप्टर है 5800 kg वेट को उठा सकता है। कितना kg वेट को उठा सकता है? 5800 kg वेट को उठा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का वजन है 5.55 टन। इस हेलीकॉप्टर का क्या है? वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा कर दे। नैन्सी ग्रेस, रोमन स्पेस नैन्सी ग्रेस एक टेलीस्कोप है जो भारत नासा के नाम पर रखा। नासा के एक वैज्ञानिक नैन्सी ग्रेस थे, उसी के नाम पर ही रखा गया है टेलीस्कोप।
इस टेलीस्कोप को भारत सरकार 2026 में लॉन्च करेगा। और कहाँ से लॉन्च करेगा? L2 पॉइंट पर लॉन्च करने वाला है। यह टेलीस्कोप बड़ा से बड़ा पिक्चर को ले सकता है, बड़े से बड़े पिक्चर को ले सकता है। 2026-27 में यह टेलीस्कोप बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो टेलीस्कोप के विषय में, इसको रखो, टेलीस्कोप के विषय में मैंने आपको चर्चा किया कि कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हम प्रतियोगिता दर्पण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खेल कूद से संबंधित, जो खेल से संबंधित है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 3 सेकेंड शब्दावली किस खेल से है? इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। ईरानी कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। अपर कट किस खेल की शब्दावली है? तो अपर कट बॉक्सिंग के है। खो खो में कितने क्रॉस लाइन होते हैं? तो खो खो में मेरे दोस्त 8 क्रॉस लाइन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से है। चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पुस्तक द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी यादव 1952 में। अगला है बॉली स्मैश ऑफ सर्विस। बॉली स्मैश ऑफ सर्विस शब्दावली किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।